माँ, इतने सालों तक आपने ये सब संभाल के रखा, क्यों? तेजस्विनी, इस संदूक में रखी हुई हर चीज की कीमत मेरी जान से भी ज्यादा है। उनके जाने के बाद मैंने खुद से वचन लिया था कि जब तक उस धर्म सिंह राठौर को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं उनकी एक भी चीज का विसर्जन नहीं करूंगी। आपका वचन अब मेरा वचन है माँ। इस संदूक में रखी हुई हर एक चीज का विसर्जन करूंगी मैं, अपनी हर एक जीत के साथ और उस धर्म सिंह राठौर की हार के साथ। पापा की एक एक चीज विसर्जन करूंगी, और जिस दिन इस संदूक में रखी हुई हर एक चीज का विसर्जन कर दूंगी, उस दिन समझ लेना मां कि वो दिन धर्म सिंह राठौर की खुशियों का आखिरी दिन होगा। तेजस्विनी, हार और जीत के इस खेल में प्रेम का क्या होगा? वो लड़का तो तुझे पागलों की तरह प्यार करता है। आखिर तू कब तक उससे नफरत कर पाएगी? हाँ, मेरे और मेरे पापा के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। उस धर्म सिंह राठौर और उसके परिवार के एक एक सदस्य से तेजस्विनी सिर्फ नफरत कर सकती है, प्यार नहीं। पापा, मंजिल की ओर मैंने पहला कदम रख दिया है। धर्म सिंह की वजह से जो कर्ज हमारे सर पर था, वो आज उसके बेटे ने चुकाया है। पापा, ये अंगूठी आपके और माँ के प्यार की निशानी है, आपके रिश्ते की निशानी है। आज मैं इसे अपनी पहली जीत के साथ आपकी ये अंगूठी विसर्जित करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरह धर्म सिंह राठौर ने आपको माँ से अलग किया, मैं उसे उसके पूरे परिवार से अलग कर दूंगी। भाई, वो जमीन के कागजात आ गए। अच्छा, कागजात आ गए तो एक काम कर। हाँ। तू और दाना दोपहर को चले जाओ। हाँ। और जाकर कलेक्टर से मिल लो। हाँ मोटा भाई। कहाँ है प्रेम साहब? कहाँ है भाई? प्रेम अपने ससुराल गया है, कह रहा था कि वही नाश्ता करेगा। अरे वाह। क्यों, अंकलेश्वर में कोई स्पेशल नाश्ता मिलता है क्या? ऐसा लगता है मोटा भाई। और अर्जुन, वो कॉलेज गया? बड़े पापा, अर्जुन भाई ना अपने रूम में ही है और वो ना थोड़े से अपसेट है। अर्जुन ने कल से कुछ नहीं खाया। कल से कुछ नहीं खाया? सर, अब नाश्ता लगा, मैं अर्जुन को लेके आता हूँ। अरे वाह माँ, इतने स्वादिष्ट व्यंजन। गांधी, अगर मुझे पता होता कि आप इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाती हैं तो मैं रोज यहीं आ जाता। बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? अब से तुम्हारे 2 घर हैं, ठीक है? अगर दोपहर का खाना वहाँ खा रहे हो तो रात का खाना तुम्हें यही खाना पड़ेगा। अरे माँ, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। वैसे भी मेरी होने वाली बीवी के बिना मेरा मन नहीं लगता।
बेटा और लो ना। होने वाली मिसेस प्रेम सिंह राठौड़ जी, अब जरा यहाँ आएंगी या कुतुब मीनार की जैसे वहीं किचन में खड़ी खड़ी देखती रहेंगी? आओ बैठो। अरे 2 मिनट बैठो ना अपने होने वाले पति के पास। नहीं, भाई 2 बातें हमारी सुनो, कुछ बातें अपनी कहो। नहीं प्रेम तुम खाओ। चलो मुंह खोलो। ये बात। बस। शाबाश, बहुत बढ़िया। पता है तेजस्वी, अगर कॉलेज में तुमने किताब के अलावा 2-4 प्यार भरी बातें भी समझी होती ना, तब तुम्हें समझ आता कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं ना, तो उनका प्यार बढ़ता है। कॉलेज में तो तुमने किताबों के अलावा कहीं ध्यान लगाया नहीं। चलो। प्रेम, हाँ। आज के बाद हम अब लाइफ पर ऐसे ही खाना खाएंगे। चलो बनाओ। बेटा अर्जुन, बेटा जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और तुझसे माफी मांगता हूं। बेटा मैं जानता हूं कि तू हम सब से बहुत नाराज है, लेकिन ऐसे खाए पिए बिना अपने आप को अकेले कमरे में बंद करके रखेगा तो तेरे बड़े पापा को बहुत दुख होगा। मैंने वो तूने जो प्रपोजल दिया था ना जिम का, उसके बारे में सोचा। वैसे भी राजपीपड़ा में कोई जिम है नहीं, तो अच्छा है ये शुरू कर ले तू। और उसके लिए तुझे जो भी पैसे चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। ठीक है? नहीं बड़े पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो मैंने प्रपोजल देखा, उसमें नुकसान ज्यादा और फायदा कम। मैं आपसे नाराज नहीं हूं बड़े पापा। चलिए चल के नाश्ता करते। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। हाँ बेटा चल। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। माँ, कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। देखिए, मुझसे जो भी बदतमीजियां हुई, जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई, या मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे बेटा, अब से तुम और तेजस्विनी मेरे लिए अलग थोड़ी हो। बच्चे अपने माँ बाप से नोकझोंक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, कोई बात नहीं। जानती है माँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे माफ कर देंगे। थैंक यू माँ। तेजस्विनी बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल एक नारियल की तरह, ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तेजस्विनी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। तेजस्विनी मेरे लिए कितनी कीमती है मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं कभी उस पर आंच नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बाय। तेजस्वी, तेरे इस रास्ते पर लड़ाई सिर्फ उस धर्म सिंह राठौर से ही नहीं होगी, तेरी खुद की अपने से भी होगी। कहीं प्रेम का प्यार तेरे लिए रुकावट ना बन जाए।
माँ, मेरे लिए मेरे पापा के प्यार से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं है, किसी का भी नहीं। अरे भाई आनंद, प्रेम की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? क्या हो क्या रहा है? अरे मोटा भाई, डेकोरेशन और कैटरिंग का काम हो गया है, बस वाड़ी बुक करवानी बाकी है। वेरी गुड। अनंत वाड़ी बुक कर जे, सबसे बड़ी वाड़ी। बात को अरे भाई, धर्म सिंह राठौड़ के बेटे की शादी है, शानो शौकत एकदम धाम धूम से होनी चाहिए। अरे दाम धूम नहीं मोटा भाई, धूम धड़ाका होगा प्रेम की शादी में। ऐसे कार्ड तो नक्की हो गए। सुने ना, देख ना तुझे कौन से कार्ड पसंद है। मोटा भाभी सब ठीक ही है, आप देख लो अपने हिसाब से। भाभी देखो ना, रियल तुम लोग जो भी कहोगे वो अच्छा ही होगा ना, तुम लोग देख लो अपने हिसाब से। मोटा बहन, मुझे लगा कि ये नए घर में शायद इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं साथ में ले आया। मोटा बहन, मैंने है ना वो पुलिस चौकी में भी बोल दिया है कि कुछ दिनों तक, मतलब ये तेजस्विनी की शादी तक मैं यहाँ राजपीपला से वहाँ चौकी पर आऊंगा। अब जब आपने तेजस्विनी की शादी का फैसला कर ही लिया है तो फिर। भैया, मैंने कोई फैसला नहीं किया। आपको क्या लगता है कि तेजस्विनी के साथ ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ? तेजस्विनी की शादी हो रही, लेकिन घर में ना तो शादी का माहौल है और ना ही मेरे मन में कोई उत्साह और उमंग है। मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही है, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे खुशी नहीं, बोझ दिखता है। तो फिर क्या जरूरत है मोटा बहन ये सब करने? मैं क्या बोल रहा हूँ मोटा बहन, एक बार फिर से सोच लो ना। मामा जी, अपने फैसले पे नजर बार बार कमजोर डालते हैं और मेरा फैसला अटल है। जब तक मैं मेरे पापा के कातिल को सजा नहीं दिला दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी मामा जी। और माँ, यहाँ तक बात रही खुशियों की, तो मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया कि कैसे अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करके किराए की खुशियों में जीते रहो। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि खुशी से बढ़कर सच है। वैसे बड़े पापा, आप यहाँ किसी नॉर्मल हॉल में शादी कराने का सोच रहे हैं, पर आज तो डेस्टिनेशन वेडिंग का जमाना है। प्रेम भाई की शादी ऐसी ही किसी मॉडर्न स्टाइल में होनी चाहिए। वो क्या होता है? मतलब गोवा, केरला ऐसी जगहों पर ये शादी होती है, यू नो, बीच साइड पे। हाँ, तो धर्म सिंह राठौड़ के बेटे की शादी भी ऐसे ही होगी। करो, अपने पर करो। देखिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। मुझे एकदम नॉर्मल, सीधी, सच्ची शादी चाहिए। सुना सरला, प्रेम भाई को फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। जब अर्जुन को पैसे की जरूरत थी तो मोटा भाई को 15 लाख भी भारी पड़ रहे थे, और अब प्रेम की शादी के लिए 15 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब सुन प्रेम, तेजस्विनी और उसके परिवार को यहाँ बुला लेना, पंडित जी आने वाले। कुंडलियाँ मिलवानी है ना तुम्हारी? शू भाभी, अरे कार्ड आ गए, दूल्हा दुल्हन राजी है, 1 महीने बाद शादी है और अब आपको कुंडली मिलाने की पड़ी। अरे जाने दो ना, हवे शू फायदो। तारीख नक्की हो गई है तो क्या हुआ प्रियल? कुंडली मिलवाना बहुत जरूरी होता है और हमारे खानदान में हमेशा कुंडली मिलवाई जाती है। और बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ न कुछ भलाई छुपी होती है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये सब तो मेरे प्रेम और तेजस्विनी की भलाई के लिए ही तो है। तेजस्विनी बेटा, आज ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सिखाकर ही शायद गलती कर दी है कि तू अपनी मनमानी कर रही और अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा रही। मामा जी, माँ, मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। अगर आप इस रास्ते पे डगमगाओगे तो मैं मेरे मकसद में कामयाब कैसे होंगी? प्लीज, आप अपना मूड ठीक कर लीजिए। प्रीति कभी भी आती होगी, और अगर आप ऐसे उदास रहेंगे तो प्रीति की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। और हाँ, आप दोनों को मुझे प्रॉमिस करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
प्रीति को इस सच के बारे में नहीं पता चलना चाहिए।